11 जुलाई इहदिना सिरातल मुस्तकीम। स्प्रेडिंग नॉलेज एंड पीस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अल्फाज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी। हर ख़याल अपने मखसूस पैरहन में आता है। ये पैरहन अल्फाज़ों से बनते हैं। ख़याल नाजिल फरमाने वाली ज़ात ने अल्फाज नाजिल फरमाए हैं। अल्फाजों ही के दम से इंसानों को जानवरों से आला बनाया गया है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए है कि उसको अल्फाजों के साथ साथ बयान करने की दौलत से भी नवाजा गया है, और बयान अल्फाज की तरतीब ही का नाम है। बेशक बयान करने का खूबसूरत और मीठा पुर असर अंदाज इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना देता है। अल्फाज की ताकत कदम कदम पर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। अल्फाज ही उम्मीद के चिराग रोशन करते हैं। अल्फाज ही मायूसी की तारीकियों को पैदा करते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी चाहतें, हमारी नफ़रतें सब इसीलिए देर पा हैं कि हम इन्हीं अल्फाजों में बयान और रिकॉर्ड करते हैं। अल्फाज हमारे ताल्लुकात को इस्तकामत बख्शते हैं। हम रिश्तों को इसीलिए भी कायम रखते हैं कि हम उन्हें रिश्ते का लफ्ज़ दे चुके होते हैं और हम उनको निभाते हैं। कलमा पढ़ने से मुसलमान होने वाला ज़िंदगी भर मुसलमान रहता है, चाहे उसे इस्लाम का मफ़हूम समझ में आए या ना आए। कलमा जो है वो अल्फाजों का ही मरकज़ है। कलमा पढ़ लेने से एक मुसलमान के ऊपर मोहर सबत लग जाती है, और अल्फाज ही से कुरान है। कुरान भी अल्फाजों का ही मजमुआ है। हम अल्फाज की दुनिया में रहते हैं, अल्फाजों के हिसार में रहते हैं। अल्फाज हमारा किरदार हैं, अल्फाज हमारा माहौल हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अल्फाज ही हमारी आक़िबत बन जाते हैं। अल्फाजों में जादू भरने वाली शय है अदा करने वाले का जज्बा बयान, बोलने वाले का लहजा। बोलने वाले का लहजा अल्फाजों के हुस्न को मुतासिर करता है। मीठे बोल को अगर आप सख्त लहजे में बोलें तो हम जानते हैं कि मीठा बोल भी कड़वा बन जाता है। जो बात दिल के असर खानों से निकली हुई हो, वो बात दिलों में असर रखती है कि सुनने वाला बेख्तियार कह उठता है कि ये तो मेरे ही दिल की बात है। बोलने वाले का सोच अल्फाज में सोच पैदा कर देता है। दर से गाया हुआ गाना महफिल में एक ज़बरदस्त असर डाल देता है। मौलाना रूम ने एक निहायत ही खूबसूरत कहानी बयान फरमाई है कि एक दफ़ा सहरा में दो काफ़िले करीब करीब आकर ठहरे। एक काफ़िला मुसलमानों का था और दूसरा यहूदियों का था। सुबह के वक्त मुसलमानों ने फजर की अज़ान कही, नमाज अदा की। इतने में यहूदियों के कैंप की तरफ से एक आदमी एक थाल में कुछ तोहफ़े तोहफ़ लेकर मुसलमानों के कैंप में दाखिल हुआ, और उसने मुसलमानों के काफ़िले के अमीर से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। जब उसकी मुलाकात मुसलमानों के अमीर से हुई तो उन्होंने उससे पूछा कि ये तोहफ़ा किस लिए आप लाए हो हमारे लिए। आने वाले ने कहा, यह हकीर सा तोहफ़ा हमारे अमीर काफ़िला ने आपकी खिदमत में पेश किया है। अमीर ने पूछा, आखिर किस लिए? वो बोला, जनाब, आज हमारे सरदार का एक बहुत ही पुराना मसला हल हो गया है आप लोगों की बदौलत। जनाब, हमारे अमीर की एक बेटी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और वो किसी कीमत पर इस्लाम को तर्क करने पर तैयार न थी। हमारे काफ़िला के अमीर ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। आखिर आज सुबह आपके मुअज्जिन ने अज़ान कही और उन्होंने कुछ इतने करख्त लहजे में अज़ान दी कि हमारे सरदार की बेटी अपने पुराने दीन पर वापस आ गई। अब इस कहानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलाम रहमत को भी अगर आप सख्ती के साथ किसी के सामने बयान करेंगे तो वो उस पर क्या असर डालेंगे। इस कहानी को बयान करने का सिर्फ़ यही एक मकसद है कि मीठे बोल में जादू है। हर दावत को निहायत अच्छे अंदाज से पेश करना ही उसकी अच्छाई है। हम सब जानते हैं
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اخلاق کی تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ الفاظ کی حرمت بولنے والے کے انداز اور لہجے کے ہی دم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی خوف الہی سے لرزنے لگ جاتا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے مگر سننے والوں پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میٹھے بول میں جادو ہے، لیکن دلوں کو زخمی کرنے والے الفاظ عام ہیں، لیکن زخموں کا مرہم رکھنے والے الفاظ بالکل ہی ناپید ہو گئے ہیں۔ کوشش کیجیے ہر کسی کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آئیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو اچھی اور سبق آموز باتیں سیکھنے کو ملیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔